रोमन कैथोलिक चर्च क्या परमेश्वर का चर्च है या फिर शैतान का? आज की ये वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। और आज की ये वीडियो आपको मजबूर कर देगा ये सोचने में कि रोमन कैथोलिक चर्च क्या सच में परमेश्वर का चर्च है या फिर शैतान का। मेरा नाम है आशीष छेत्री और आप देख रहे हैं ऐश गैंग टीवी। चलिए शुरू करते हैं। अभी जो स्क्रीन में आपका तस्वीर दिख रहा है, ये जो तस्वीर है ये शैतान का तस्वीर है। और शैतान का जो बहुत से नाम हैं उनमें से एक नाम शैतान का है बैफोमेट। ओके, तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शैतान है किस तरीके से इसके यहाँ पर एक शैतानी स्टार बना हुआ है। और ये देखिए एक बकरे की शक्ल का शैतान हम देख सकते हैं, जिसका शरीर आधा स्त्री का और आधा लड़के का है। ओके, यहाँ पर हर एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा। ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। ओके, ये सब नोटिस कीजिए, ये स्टार नोटिस कीजिए, ये हाथ दोनों, दो उंगली ऊपर की तरफ, दो उंगली नीचे की तरफ है। ये क्यों है मैंने बहुत बार बताया है। एज अबव सो बिलो, जिसका मतलब होता है कोई बुराई नहीं कोई अच्छाई नहीं, सब एक समान है। इसका एक और मतलब ये होता है कि जैसे हम देख सकते हैं दो उंगली ही क्यों ऊपर की जाती है। दो उंगली यानी ये अपने हाथों से 11 बना रहा है ये जो शैतान है। और 11 का मतलब होता है, हम देखते हैं जो 11 नंबर होता है वो 1 और 1 वो दोनों एक समान होते हैं ना। तो बिल्कुल वैसे ही 11 नंबर भी शैतान का नंबर है। बहुत से नंबर हैं इसके, वैसे 13 नंबर भी शैतानी नंबर है। वो क्यों है वो किसी दिन बताऊंगा, लेकिन 11 नंबर भी शैतानी नंबर है। ओके, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, 1 1 एक समान। ओके, ये आप नोटिस कीजिए, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये आगे आप लोगों को समझने में काम आएगा। और एक और चीज़ अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इसे कहते हैं कुंडलिनी। ओके, कुंडलिनी जगाना कहते हैं ना, जैसे बहुत लोग योगा के द्वारा कुंडलिनी जगाना ये जगा सकते हैं। और ये जो स्टार सर पे क्यों है, क्योंकि जब कुंडलिनी जो होता है वो हमारे बॉडी के बहुत से पार्टों में होता है, ऐसा योगा में कहा जाता है। मैं वो किसी दिन बताऊंगा। तो वैसे ही कुंडलिनी जगाना, अभी इतने डिटेल्स में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और बहुत से लोग बोलते हैं फिर इतना लंबा वीडियो मत बनाया करो। खैर, मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ, जो कि बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश करूँगा। ओके, तो देखिए आप अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक चांद है, चांद का आधा टुकड़ा। देखिए चांद आधा है, फुल नहीं है। ओके, ये आधा क्यों है, क्योंकि इसका आधा भाग ऊपर है। अभी नोटिस कीजिए किस रीति से आधा चांद सफ़ेद है आधा चांद काला है, जिसके कहने का यही मतलब है कि एज अबव सो बिलो, मतलब आधा अच्छाई आधी बुराई। बस इतना समझ लो कि ये दो उंगली का मतलब है बराबरी। ओके, जैसा ऊपर है अच्छा, वैसा ही जो बुरा कहते हैं लोग कि बुरा मतलब बुरा चीज़, ऐसा नहीं है, सब एक समान है। तो ये शैतान का तस्वीर आपने देखा। अभी जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, ये जो विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं मैं अभी भूल गया, वो शब्द याद नहीं आ रहा। आप इतना समझ लो, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, जो ज़मीन खोद के पुराने समय के एंशिएंट टाइम्स के चीज़ें निकालते हैं, वैसे ही इन्हें भी बाल देवता जो है, जो बाइबल में बाल देवता हम देखते हैं ना, जिस बाल देवता को बेबीलोन के लोग, असुर के लोग माना करते थे। असुर यानी असरिया, और बेबीलोन के लोग माना करते थे और अपने बच्चों का बलिदान दिया करते थे। ये सब मैं आपको देखो, ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जाके कनेक्ट रोमन कैथोलिक चर्च में कैसे होती हैं वो आप देखो बस, ठीक है। तो अभी देखो ये बाल का असली मूर्ति है, असली जो पुराने समय में पूजी जाती थी। और केवल एक ही मूर्ति नहीं, काफ़ी ऐसी मूर्ति हैं। और नोटिस कीजिए यहाँ पर किस तरीके से जो वैज्ञानिकों को मिला है, आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है, इसका एक हाथ ऊपर है, एक हाथ फिलहाल है नहीं, लेकिन हम कुछ दूसरे बाल की तस्वीरें देखेंगे। अब ये देखिए, ये भी बाल का तस्वीर है, थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा करता हूँ।
देखिए ये भी बाल का वो है एक्चुअली, मतलब आइडल है, मूर्ति है। हम देख सकते हैं ये बाल का राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ है। ओके, अभी यही चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए ये भी बाल का आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है, आइडल यानी मूर्ति उन्होंने खोद के निकाला ज़मीन के अंदर से। देखिए किस तरीके से इसका हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है। तो बाल का जो मूर्ति होता है वो ऐसा ही होता है, जब भी बनाया जाता था पुराने समय में ऐसे ही बनाया जाता था, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। ओके, अभी देखिए यहाँ पर कुछ और मैंने सारे फ़ोटो डाउनलोड करके रखे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए ये दो भी बाल का ही आइडल है, यानी मूर्तियाँ हैं जो वैज्ञानिकों को, आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। किस तरीके से, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। ओके, ये देखिए ये एक और तस्वीर है बाल का, वैज्ञानिकों को मिला है, आर्कियोलॉजिस्ट को। किस तरीके से देखिए, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। ओके, अभी देखिए ये किस तरीके से कनेक्टेड है जो शैतान का मूर्ति है उससे। अभी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपके स्क्रीन में जो तस्वीर दिखाई जा रही है, जो कि रोमन कैथोलिक वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, वो है सेंट थॉमस, यानी थोमा कहते हैं हिंदी में। हम कैसे जान सकते हैं ये थोमा है? देखिए इसके हाथ में खून लगा हुआ है, क्योंकि जो थॉमस होता है उसने यीशु मसीह के इधर साइड में, रिब के साइड में अपना उंगली डाल के चेक किया था कि सच में ये यीशु मसीह ही है कि नहीं बोल के। हाँ, बाइबल में हम देखते हैं, तो हम देखते हैं ये थॉमस है और इसका भी वो भी ऐसा ही, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। अभी आप लोग बोल रहे होंगे क्या भाई क्या बकवास कर रहे हो, ये तो बस ऐसे ही उसने खून दिखाने के लिए किया होगा। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, ये तस्वीर अभी आपके स्क्रीन में जो आ रही है जिसके लोग पैर छू रहे हैं, ये एक्चुअल में है जो रोम में वेटिकन है, वेटिकन सिटी, जहाँ से रोमन कैथोलिक चर्च की शुरुआत हुई। ये माना जाता है कि पतरस का शव है उधर, और उसी के शव के ऊपर इन्होंने जो चर्च बनाया है। इस मूर्ति पर ज़रा गौर कीजिए। देखिए एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। ओके, दो उंगली ऊपर। ओके, एक समान दिखा रहा है और लोग आ रहे हैं, पैर छूते हुए जा रहे हैं। ओके, अभी इधर देखिए ये स्त्री भी पैर छूते हुए जा रही है। देखिए दो उंगली ऊपर। कैसे ये सारी शिक्षाएं शैतान से कनेक्टेड है रोमन कैथोलिक का। अभी आप देखते जाओ। अभी आप बोल रहे होंगे कि भाई क्या यार ये एक दो पिक्चर से क्या। अभी आप देखो, अब आप देखो, मैं आपको दिखाऊंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी हर एक वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखो, अपना टाइम वेस्ट करके मत जाओ। मैं यही चाहता हूँ। अभी देखिए इस मूर्ति पे, ये जो मूर्ति है पतरस का, ये बोलते हैं इस पतरस की मूर्ति पे इतने लोग आके पैर छू के जाते हैं कि इस मूर्ति, ये देखिए ये मूर्ति घिस चुकी है। इस मूर्ति में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साइड में थोड़ी बहुत उंगलियाँ दिख रही है पैर की, लेफ्ट साइड की इस मूर्ति का, जो वेटिकन सिटी में है पतरस। और ये वही चर्च है जहाँ पर इन्होंने चर्च बांधा है। एक्चुअली यीशु मसीह कुछ और ही कह रहा था, पतरस तेरे ऊपर मैं अब चर्च बांधूंगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि पतरस के लाश के ऊपर। यीशु का कहने का यहाँ पर मतलब ये था कि पतरस तू पास्टर होगा, तू कंट्रोल करेगा, तेरे अंडर में रहेंगे मेरे दूसरे चेले। और ऐसा ही हुआ, कहने का मतलब वो था। और पतरस ही था वहाँ पर पास्टर के रूप में। पतरस ने, पास्टर का मतलब क्या होता है? भेड़ों की रखवाली करने वाला। तो हम देखते हैं पतरस ने दूसरे चेलों की रखवाली की और उन्हें मार्गदर्शन किया, और वो चर्च था। चर्च मतलब ईटा पत्थर का चर्च नहीं, चर्च मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, वो होता है चर्च। कभी भी कोई भी चर्च जब भी आपको बोले तो ईटा पत्थर के घर को चर्च मत समझिए। चर्च मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह होता है। ओके, तो देखिए अभी कितने सारे लोग आके, मिलियन बिलियन लोग यहाँ पर आते हैं और इस मूर्ति को छूते हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये सेम चीज़। थोड़ा इसको लार्ज करके दिखाता हूँ। देखिए दो उंगली ऊपर दो उंगली नीचे। ओके, आगे और देखते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं। अभी यही चीज़ आप देख सकते हैं जो रोमन कैथोलिक पादरी हैं। ओके, वो पादने वाला पादरी नहीं बोल रहा मैं, जो रोमन कैथोलिक मतलब फादर्स हैं, जो अपने आप को प्रभु का दास कहते हैं। देखिए वो किस रीति से सेम चीज़ यहाँ पर दर्शा रहे हैं। एज अबव सो बिलो। ओके, दो उंगली ऊपर, यानी भलाई और बुराई एक समान है।
और केवल इतना ही नहीं, यही सेम चीज़ इनका जो फादर है रोमन कैथोलिक पोप क्या है एक्चुअली में, आज जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, पोप एक पोजीशन है, प्रधानमंत्री एक पोजीशन है, उस प्रधानमंत्री यानी पद है और उस पद को कोई भी ले सकता है। वैसे ही पोप एक पोजीशन है, उस पद में नया नया पोप आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ओके, तो ऐसे ही हम देख सकते हैं यहाँ पर शैतान का सिंग बनाया जा रहा है, डेविल हॉर्न्स। ओके, इनके पोप के द्वारा। अभी ये दूसरी तस्वीर, ये इनका एक पोप था जॉन पॉल बोल के, अभी ये भी शैतान का सिंग बना रहा है अपने हाथों से। ओके, अभी इतना ही नहीं, अभी देखिए ये इनका पोप जॉन पॉल सेम चीज़ यहाँ पर कर रहा है, 2 उंगली बराबर रखे हुए हैं। इस बात का सिग्नल है कि बुराई भलाई सब एक समान है और कुछ नहीं है, परमेश्वर शैतान सब एक समान है। ओके, अभी यहाँ पर भी पोप जॉन पॉल था इनका, अभी ये है नहीं, मर चुका है। अभी देखिए ये सेम चीज़ कर रहा है यहाँ पर। ओके, जैसा हमने देखा था शैतान की मूर्ति में और बाल की मूर्ति में, और बाल भी शैतान है, शैतान का रूप है। इसका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन इतना लिखा था इसके बारे में, एक दूसरे विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उस टाइम की तस्वीर है। और हम देख सकते हैं ये सेम चीज़ यहाँ पर कर रहा है, ये भी इनका एक और देखिए किस रीति से सेम 2 उंगली एज अबव सो बिलो। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तस्वीर पे ज़रा गौर कीजिए, देखिए शैतान की 2 उंगली ऊपर 2 उंगली नीचे, और यही चीज़ हम बहुत से यीशु मसीह के तस्वीरों में देखते हैं और हम सोचते कि यीशु मसीह बोल के अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में वॉलपेपर रखते हैं। ओके, ये देखिए सेम चीज़, असलियत में ये यीशु मसीह तो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए प्रभु परमेश्वर जो है वो मना करता है कोई भी तस्वीर मत बनाओ। मैं खुद इस बात को नहीं जानता था, ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जब मैं रिसर्च कर रहा था इन सब चीज़ों में मेरा होश उड़ गया, सच में मेरा होश उड़ गया। और अब देखिए ये सेम चीज़ यीशु मसीह के भेष में शैतान खुद आया है। बाइबल में एक वचन ये भी है ना कि जो शैतान है वो स्वर्गदूत का भेष धारण कर सकता है, या एकदम, और ऐसा वाला स्वर्गदूत जो एकदम उजला हो, जो लगे कि परमेश्वर की तरफ से है, वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये यीशु मसीह बिल्कुल ही नहीं है कोई, इसीलिए किसी भी तस्वीर पे, किसी भी आइडल को हमें नहीं मानना चाहिए, इसलिए प्रभु मना करता है। अभी यहाँ पर देखिए सेम चीज़ 11 नंबर बना रहे हैं अपने उंगली से। ओके, सेम चीज़ यहाँ पर है। और एक और चीज़ जो कुंडलिनी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस रीति से कुंडलिनी होता है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे एक डंडा जैसा होता है और सांप उसके चारों तरफ रहते हैं, वैसा ही कुछ ये उठा के लेके आ गए। और यीशु मसीह के ऐसे दिखाते हैं ना, दिल होता है चारों तरफ काटे काटे, वही चीज़। और यहाँ पर 2 उंगली भी हम देख सकते हैं। इसीलिए हमें विश्वासी होने के नाते किसी भी इमेज फोटो चाहे वो यीशु मसीह का क्यों ना हो, नहीं मानना चाहिए उसे। ओके, यही चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं, ये भी यीशु मसीह दिखाया गया है। ओके, और यहाँ पर 2 उंगली ऐसे, 2 उंगली नीचे, हम देख सकते हैं ना, यही साफ चीज़। अगली चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, अभी आप नोटिस कीजिए ये जो क्रॉस है, जो पोप फ्रांसिस है इसका नाम, इसने पकड़ रखा है। देखिए किस तरीके से जो यीशु मसीह का क्रॉस है वो थोड़ा सा बैंड है, बैंड का मतलब मुड़ा हुआ है। इसके पीछे एक राज है, कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं होता है मेरे प्रिय। वो क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, ज़रा नोटिस कीजिए किस तरीके से मुड़ा हुआ है। देखिए, देखा आपने? ओके, तो ये ऐसा क्यों करते हैं ये शैतान के पुजारी? ओके, ये ऐसा इसलिए करते हैं, ये रोमन कैथोलिक भी शैतान के पुजारी ही हैं। मैं वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी देखिए उनका मानना ये ऐसा है शैतान के पुजारियों का कि यीशु मसीह जो है उसने जो क्रूस पे उसका जो पैरों में जो कील ठोके गए थे, कि यीशु मसीह का भार इतना था जिस वजह से वो जो कील है वो पैरों से फाड़ के चला गया। ओके, फाड़ के निकल गया और पूरा भार यीशु मसीह के हाथों पे आ गया, जिस वजह से क्रॉस मुड़ गया। और ये जो है ये ब्लास्फेमी है, परमेश्वर की निंदा है। ओके, यीशु मसीह की निंदा करने के लिए ये ऐसा कहते हैं, जो कि सरासर झूठ है। और एक आइडल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए किस तरीके से मरियम है, रोमन कैथोलिक चर्च का मूर्ति है, ये मरियम है।
और आप नोटिस कीजिएगा रोमन कैथलिक जो होते हैं उनके जो रोज़री वगैरह ये सब हमेशा रहता है, डंडा वंडा ये जो पकड़ के रखा है ये सब, इनके पीछे भी राज होता है। मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताते जाऊँगा। अभी देखिए यहाँ पर यीशु मसीह जो है बचपन के रूप में, बच्चे के रूप में दिखाया गया है जब वो छोटा था। देखिए किस रीति से 2 उंगली ऊपर, ओके, जो बिल्कुल शैतान की मूर्तियों में भी है ये सारी चीज़ें, वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा। ये देखिए सेम चीज़ यहाँ पर यीशु मसीह का 2 उंगली ऐसे ऊपर, यहाँ पर देखो कुंडलिनी जो हमने देखा था शैतान की मूर्ति में, सेम चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर, अभी यही चीज़ हम मरियम के साथ भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से मरियम की 2 उंगली भी ऊपर की तरफ है। सेम एज अबव सो बिलो, यहाँ पर भी वही चीज़। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया, यहाँ मैं यही बताना चाहता था। तो सोचो मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पर आते हैं, लाइन से पैर छू छू के जाते हैं इस मूर्ति पे। सोचो अनजाने में कितने लोग जो हैं वो पतरस समझ के शैतान की पूजा करके जा रहे हैं, शैतान का पैर छू के जा रहे हैं, जो कि बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। देखो कितने लोग यहाँ से आते हैं, पैर छू छू के जाते हैं। इतने लोग पैर छूते हैं कि पैर घिस चुका है, बाप रे। सोचो लोग तस्वीरें खिंचाते हैं कि मैं देखो पतरस का मूर्ति के पास हूँ, लेकिन असलियत में शैतान है ये पतरस के भेष में। बहुत कितने लोग, मिलियन लोग जाते हैं यहाँ पर, मिलियंस लोग नरक जा रहे हैं। अभी एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हो अभी इस तरफ, अगर आप देख पा रहे हो मेरा कर्सर, ओके, मेरा माउस का कर्सर, तो यहाँ पर नोटिस कीजिए कि ये देखिए बैफोमेट का चेहरा बना हुआ है इस तरीके से, यहाँ पर ये बना हुआ है, ओके, स्टार की तरह बना हुआ है। यहाँ पर उल्टा क्रॉस है, ये सब चीज़ें जादू टोने की चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ पर उल्टा क्रॉस है, और उल्टा क्रॉस में बकरे की शक्ल का शैतान इस रीति से है, सीधा उल्टा क्रॉस में सीधा लगा हुआ है, ओके। ये चिन्ह है इन सब का, ओके। गॉड सिटिंग ऑन अ क्रॉस, सेटनिज्म, ये शैतान के पुजारी ऐसा करते हैं। और यही चीज़ हम देख सकते हैं रोमन कैथोलिक चर्च का जो टॉप हेड है। देखिए दुनिया भर में जितने भी रोमन कैथोलिक चर्च है ना, उन सब का हेड, जैसे एक स्कूल होता है और उस स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, और एक प्रिंसिपल होता है ना, हेडमास्टर या प्रिंसिपल। अगर बड़ा कॉलेज हो तो डीन बोलते हैं, सबसे बड़ा। तो देखो एक इसके जो थ्रोन है, सिंहासन है, इस सिंहासन में भी हम उल्टा क्रॉस देख सकते हैं साफ साफ। तो सोचो कितने लोग कहाँ जा रहे हैं, अनजाने में किसकी पूजा कर रहे हैं। अभी रोमन कैथोलिक चर्च एक्चुअल में है क्या? रोमन कैथोलिक चर्च एक्चुअल में बेबीलोन है, मॉडर्न बेबीलोन। मॉडर्न बेबीलोन, ये सब चीज़ें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आगे आने वाले सीरीज़ में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, बताऊंगा, एकदम बाइबल के वचनों के साथ मैं सीरीज़ बनाऊंगा इसके ऊपर पूरा, ओके। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि रोमन कैथोलिक चर्च आज का बेबीलोन है, मॉडर्न बेबीलोन। और उस समय में मॉडर्न बेबीलोन मतलब जो पुराने समय में जो पुराना वाला बेबीलोन था, वो लोग क्या करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, सूर्य देवताओं को मानते थे। और वही चीज़ हम यहाँ पर सूर्य यानी सूरज देख सकते हैं साफ साफ। अभी आपको लग रहा होगा यार क्या बकवास कर रहा है, ये तो बस एक डिज़ाइन है, ओके। अगर आपका ऐसा मानना है तो देखते रहिए। देखिए, द वेटिकन इज़ नॉट एसोसिएटेड टू क्रिश्चियनिटी। वेटिकन क्रिश्चियनिटी से एसोसिएटेड बिल्कुल नहीं है, ओके। इट इज़ एन एंशियंट बेबीलोन पेगन कल्ट। ये पुराना बेबीलोन का पंथ है जो अन्य देवी देवताओं को मानते थे, बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ द सन एंड पेगन गॉड्स। जो सूर्य और अन्य देवी देवताओं को माना करते थे, वही है रोमन कैथोलिक चर्च। मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, और मेरे पास बहुत सारे सबूत है। बिलियंस आर अननोइंगली वर्शिपिंग लूसीफर। बहुत अरबों खरबों लोग अनजाने में लूसीफर की पूजा कर रहे हैं। अभी देखिए आपके स्क्रीन में जो फोटो अभी आप लोग देख पा रहे हो, ये जो है ये एक राजा था असुर का,
देखिए मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। उस मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में आगे जाके उसी जगह में दो बड़े सिविलाइजेशन हुए। एक असुर सिविलाइजेशन या असुर के लोग या कंट्री, दूसरे बेबीलोन के, और दोनों ही सूर्य देवता को मानते थे। और उस सूर्य देवता का ये राजा है असुर का, ओके, असुर और बेबीलोन, आगे जाके बेबीलोन भी हुआ। और उस सूर्य देवता का एक चिन्ह था जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खोद के निकाला। वो जो चिन्ह है वो कुछ ऐसा है, सूर्य देवता का चिन्ह, ओके। ये चिन्ह मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों को आगे पता चलेगा, ओके। तो ये चिन्ह है, बस दिमाग में रखिए कैसा है ये चिन्ह। अभी देखिए इतना बड़ा बड़ा रोटी ये लोग इस्तेमाल करते हैं प्रभु भोज के लिए, जो सूर्य देवता को सिंबलाइज करता है, उसका चिन्ह है। क्या बकवास कर रहे हो आशीष भाई, ये बस रोटी है और कुछ नहीं। अच्छा ऐसा है, बेबीलोन का राजा। और देखिए इस राजा, ये जो है पुराने समय का राजा जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खोद के निकाला, इसके गले में ये जो सूर्य देवता का चिन्ह है या माला बोल लो, ये इसने लगा के रखा है। इसको भी ज़रा नोटिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सब आगे आप लोगों को पता चलेगा। यही चिन्ह सूर्य देवता का हम रोमन कैथोलिक पोप के हाथ में देख सकते हैं, सूर्य का चिन्ह, ओके, जो पुराने देवी देवताओं को माना करते थे, कुछ ऐसा ही चिन्ह। अभी यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, देखिए ये जो सूर्य देवता था जिसका चिन्ह कुछ ऐसा था, इसका नाम था सहमस द सन गॉड, सूर्य देवता, ओके, सहमस नाम था। इसका चिन्ह ज़रा नोट कीजिए किस तरीके से है इसका चिन्ह। वही चिन्ह हम पोप के सर पे देख सकते हैं। यहाँ पर ज़रा जूम करने की कोशिश करता हूँ, पोप के सर में सेम चिन्ह वो देख सकते हैं, सूर्य की तरह, और मुड़ा हुआ क्रॉस प्रभु का बेइज्जती करते हुए। सेमस सिंबल्स ऑन पोप जॉन पॉल II। और इसका जो क्या बोलते हैं, पोप जॉन पॉल का ज़रा यही चिन्ह, सेम सिंबल यहाँ पर हम देख सकते हैं, 1 2 3 4 जो सूर्य देवता को दिखाता है। यहाँ पर भी है, इसके सर पे भी देखो, ओके, और यहाँ पर भी है, या पोप फ्रांसिस। अब एक और चीज़, सोलर व्हील एट द वेटिकन जो बना है वो पूरा सूर्य देवी देवताओं के ऊपर ही बना हुआ है, जिस तरीके से उनका डिजाइन है। ज़रा यहाँ पर गौर कीजिए, और यही चीज़ हम इधर भी देख सकते हैं। सिंबल ऑफ सन गॉड, जो उनका जो सूर्य देवता है उसके ऊपर ही बना हुआ है। सन गॉड सिंबल सीन हियर विद पोप फ्रांसिस, ओके, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ओके। अभी जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले, मैंने आपको कहा था कि नोट कीजिए कि सूर्य देवता, ये राजा जो है पुराने समय का राजा, जो असुर और बेबीलोन के समय का राजा है, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खोद के निकाला है, उसका मूर्ति जैसा अंकित जो चीज़ है वो खोद के निकाला है, वही उसके छाती में जो माला उसने लगा रखा है, सेम डिजाइन हम देख सकते हैं पोप फ्रांसिस के छाती में। ज़रा जूम करता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, ये और ये बिल्कुल सेम चीज़। देखा, कुछ तो कनेक्शन है, हम बोलते हैं ना। जिस चीज़ की मैं अभी बात कर रहा था वो यही है। देखिए सन गॉड, एक तो माला हो गया जो यहाँ पर है, इसके शरीर में ओढ़ने वाला कपड़ा, ओके, सूर्य देवता का। दूसरा सूर्य देवता जो बेबीलोन के समय में पूजा जाता था, वही सेम हम पोप के टोपी में भी देख सकते हैं। अभी इल्यूमिनाटी साइन तो आप लोग जानते हैं, ओके, इल्यूमिनाटी साइन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। ये भी शैतान का चिन्ह है। देखिए जो वेटिकन है उसमें बहुत सारे चीज़ हम देख सकते हैं। ये उनका चर्च है, ओके। यहाँ पर एक जो चिन्ह हमें देखने को मिलेगा, जो वेटिकन बना ही है वो ट्रायंगल के ऊपर बना हुआ है, ओके, ट्रायंगल के ऊपर बना हुआ है, एक ट्रायंगल की तरह शेप है। और यहाँ पर एक ऐसा डिज़ाइन है जो लड़कियों का जो गुप्त अंग होता है उस तरीके से, ओके। ये क्यों है, लड़कियों का गुप्त अंग जैसा क्यों है, यहाँ पर एक डिज़ाइन है जो, क्योंकि ये जो चर्च है रोमन कैथोलिक चर्च,
और इस बात को बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है रोमन कैथोलिक चर्च वेश्या है। देखिए, जितने भी चर्च हैं इस संसार में जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और पेगन यानी दूसरे देवी देवताओं को पूजने के टाइप के जैसा कुछ नहीं करते, वे सारे चर्च जो केवल यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह के दुल्हन है। और जो दुल्हन बिगड़ चुकी है वो कौन बन जाती है? और जो दुल्हन बिगड़ जाती है और दूसरे मर्दों से शारीरिक संबंध बनाती है उनको कहते हैं वेश्या। ओके, तो वैसे ही रोमन कैथोलिक चर्च जो देखने में तो लग रहा है कि यीशु मसीह की पत्नी है, लेकिन असलियत में दूसरे मर्दों से, यानी कहने का मतलब है दूसरे देवी देवताओं की पूजा कर रही है, उनके साथ सो रही है, तो ये वेश्या है। तो यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं ऐसे खम्बे जो हैं, जो स्तूपा जिन्हें बोला जाता है, खम्बों के रूप में है, ये हमें जगह जगह देखने को मिलता है, भारत में भी देखने को मिलता है। असलियत में ये एक सेक्स सिंबल है। ओके, सेक्स सिंबल है जो इस रीति से दिखाया गया है। द पिलर्स आर द फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर सिंबल्स ऑफ अ पॉलुस द मेल सेक्स ऑर्गन। ये मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में है ये। बेबीलोन इक्वल्स टू द ग्रेट वॉर, यानी ग्रेट वॉर, ग्रेट होर का मतलब होता है वेश्या। ओके, द वेटिकन, सेंट पीटर्स बेसिलिका, जो पतरस के ऊपर इन्होंने चर्च बांधा है, लाश के ऊपर, ऐसा बोलते हैं, इनका कहना है, यही है वो चर्च। तो इसकी मैं बात कर रहा था आपको। इन सब के विषय में मैं एक डिटेल अलग सा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत समय जाएगा समझाने के लिए। ओके, लेकिन इतना समझ लो, बैंजनी वस्त्र पहनी जो वेश्या है बाइबल में, वो रोमन कैथोलिक चर्च ही है। ओके, इतना डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं अभी देख नहीं पा रहा कितना समय जा चुका है, लेकिन इतना समझ लो। स्ट्रक्चर ऑफ सेटन्स किंगडम, द रियल पिरामिड। देखिए, शैतान 12 प्रकाशित वाक्य 12-19 आप पढ़ेंगे। फॉल ऑफ एंजल, हाफ ब्रीड्स, डेविल, फॉल ऑफ एंजल, यहाँ पर डेविल, फिर बेबीलोन, डीमंस, नेफरलिम, फॉलन एंजल्स, डेविल इक्वल्स डीमंस, नेफरलिम 6 वे उत्पत्ति 6:2-4 में, फॉलन एंजल्स रेवलेशन 12:9, डेविल मती 8:16, हाफ ब्रीड्स 1 Corinthians 11:22, बेबीलोन इक्वल्स टू ग्रेट होर। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे आने वाले समय में समझाऊंगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। पोप के हाथ में जो स्टाफ है, से स्टाफ या फिर छड़ी कहते हैं ना, जो पकड़ के चलते हैं बुढ़े लोग, तो वैसे ही एक छड़ी है पोप के हाथ में। पीनियल ग्लैंड, थर्ड आई। पीनियल ग्लैंड जो होता है हमारा, जो ये स्कल है, स्कल के अंदर की तरफ, आगे की तरफ होता है पीनियल ग्लैंड। और ऐसा माना जाता है कि अगर हम उस पीनियल ग्लैंड को खोल दें योगा के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, तो हम बहुत सी चमत्कारिक चीज़ कर सकते हैं, भविष्य देख सकते हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं वो। हाँ, तो ऐसा ही कुछ शैतान की मूर्ति में भी हमें देखने को मिलता है। देखिए, सेम चीज़ यहाँ पर एक ऐसे डंडा जैसा है और इसमें दोनों सांप आपस में ऐसे हुए। सेम चीज़ यहाँ पर पोप फ्रांसिस का भी, हम जो डंडा है, स्टाफ जो लकड़ी लेके चलता है, ये 2 सांप हम ऐसे देख सकते हैं। अनजाने में कितने सारे रोमन कैथोलिक मेरे भाई बहन लोग गलत परमेश्वर को पूज रहे हैं, यीशु मसीह के भेष में शैतान को पूज रहे हैं। सावधान रहिए, सावधान। और मैं जिस सूर्य देवता की बात कर रहा था आप लोगों को, कि ये असल में जो ये मैंने ऐसे एक तस्वीर दिखाई थी आपको, ये ऐसी वाली, कि सूर्य देवताओं को ये लोग मानते हैं। और देखिए, इनके यहाँ पर बीच में जो है, इस डंडे का इस बीच में देखिए, ये भी सूर्य देवता का चिन्ह है। और ये उसी साइज का बड़ा सा रोटी ये लोग ऐसे लेते हैं, ऊपर उठाते हैं, जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य निकलता है वैसे। और ये देखिए, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 17:5, हम यही चीज़ इनके चर्च में देखिए, सूर्य। ओके, ये असलियत में सूर्य देवता को मानते हैं, यीशु को नहीं मानते। और ये देखिए, और जो जितनी भी मूर्तियाँ मैंने दिखाई आप लोगों को, वो मूर्तियाँ देखने में लगता है मरियम है, देखने में लगता है यीशु है, लेकिन नहीं, शैतान मरियम और यीशु के भेष में शैतान है। यहाँ पर भी देखिए सूर्य। ओके, ये जो वही पतरस का
जहाँ पर ये लोग बोलते हैं लाश है, और यहाँ पर इन्होंने चर्च बनाया है, ये वही चर्च है। अभी कुछ समय पहले ही मैंने आप लोगों को इल्यूमिनाटी का साइन दिखाया था, ऐसे ट्रायंगल, आँख, ऐसे ऐसे रोशनी निकलते हुए। अभी यही चीज़ आप पॉप का इधर देखिए, पॉप के पीछे बना हुआ है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि रोमन कैथोलिक चर्च देखने में बाहर से लगता है कि यीशु को पूज रहे हैं, लेकिन असलियत में ये मूर्तियों को पूज रहे हैं। और मूर्ति किसकी है? शैतान की। हमने देखा अपनी आंखों से। मेरे मसीह भाई बहनों, रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में बताने के लिए मेरे पास इतना कुछ है, बहुत कुछ है जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, समय ही नहीं है। देखो इतना बताने में कितना समय चला गया। आगे आने वाले कुछ सीरीज़ में लेके आऊँगा, इसके पार्ट्स लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको शुरू से लेकर सब बताता जाऊँगा। वीडियोस आती रहेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, क्योंकि जितना आप लाइक करोगे उतना ही यूट्यूब उस वीडियो को दूसरों को देखने के लिए रिकमेंड करेगा कि देखो बोल के, ऐसा मतलब आगे आ जाएगा। आगे आने वाली सीरीज़ में मैं धीरे धीरे सब कंप्लीट करूंगा रोमन कैथोलिक चर्च के विषय में। मैं रोमन कैथोलिक चर्च को आज का मॉडर्न बेबीलोन क्यों बोलता हूँ, और बाइबल के वचनों से ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए सावधान रहिए। जय मसीह की।